1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है कि बाकी कौन, भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, आजादी में ये लोग कहाँ थे? कौन गिरफ्तारी दिया था आजादी के आंदोलन में? तो विनोद चौधरी कहाँ जाएंगे भाई? सब कांग्रेस में ही न रहना है, इसी विचारधारा में सबको समाहित होना है। हम लोग 243 को लक्ष्य मान के चलते हैं, वो तय हो जाएगा। कांग्रेस का जो वाजिब हक है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राहुल गांधी एक बार फिर पटना पहुंच रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, सीटों को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बूथ लूटने की भी बात अखिलेश सिंह कर रहे हैं। सबसे पहले आप अखिलेश सिंह को सुनिए। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या साथ आएंगे, इस पर भी चुप्पी तोड़ी है अखिलेश सिंह ने। तमाम सियासी पार्टियों में भाई, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब में ऊर्जा का संचार होता है। राहुल जी की उपस्थिति से पार्टी फिर और उसकी ताकत बढ़ती है। तो जितना बार आए, हम लोगों के लिए खुशकिस्मती है। इससे अच्छा हम तो यहाँ से, बल्कि उस दिन भाषण में भी मैं कहा था कि आप जिस तरह से आप दूसरे राज्यों को ज़्यादा समय देते हैं, बिहार में भी समय दीजिए, और यहाँ फिर बिहार में कैसे कांग्रेस सशक्त होकर उभरेगी आप देख लीजिएगा। मंत्री आरोप लगाते हैं कि बैसाखी के तौर पे कांग्रेस, अरे भाई, कांग्रेस बैसाखी पर कैसे? 1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है कि बाकी कौन, भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, आजादी में ये लोग कहाँ थे? कौन गिरफ्तारी दिया था आजादी के आंदोलन में? कोई था? भारतीय जनसंघ का स्थापना ही हुआ 1952 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू जी के कैबिनेट में पहले मंत्री थे, सब आप लोगों को मालूम ही होगा, पढ़े लिखे लोग हैं। कौन पार्टी का बात है? एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आरजेडी के साथ, वही बोले, आरजेडी का स्थापना कब हुआ है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रव्यापी है। कोई ऐसा टोला नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां आपको कांग्रेसी आज भी नहीं मिले। सेकुलर राजनीति के तहत जरूर आरजेडी हम लोगों का विश्वसनीय सहयोगी रहा है। वो लोग भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए हैं। आरएसएस की विचारधारा का हमेशा वो लोग भी मुखालफत करते रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो कट्टर घूर विरोधी रही है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का, कल ही खड़गे साहब का जो भाषण हुआ, आदरणीय राहुल जी का जो भाषण हुआ, उसमें इस बात का जिक्र किया उन्होंने कि किस तरह से संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, किस तरह से कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट जो करेगा वो उसकी मूर्खता है। ये कार्यक्रम कैसा है? पार्टी का कार्यक्रम है या दूसरे कार्यक्रम? जगलाल चौधरी वाला कार्यक्रम? मतलब राहुल जी कांग्रेस पार्टी के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हैं, तो ये सवाल फिर कहाँ है? और स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे और जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को मजबूती प्रदान करने में लगे रहे, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को दिया था। ये सवाल कहाँ होता है? श्रीकांत जी, आप विद्वान आदमी हैं। तो विनोद चौधरी कहाँ जाएंगे भाई? सब कांग्रेस में ही न रहना है, इसी विचारधारा में सबको समाहित होना है। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में चल रही थी? कोई खींचतान नहीं है। खींचतान आप लोगों के दिमाग में, बाकी कोई खींचतान नहीं है। इस बार एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है, यहाँ के कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाना है। यही हम लोगों की प्राथमिकता है, यही हम लोगों का निशाना है, यही हम लोगों का विचारधारा है। बिहार में महागठबंधन अटूट है? ये बिल्कुल अटूट है, और उसमें कुछ टूट के आ जाए तो हम लोग उसका भी स्वागत करेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी का दौरा और दौरे में दिए गए बयान या भाषण
कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएंगे। जितने बार आएंगे उतना नुकसान होगा कांग्रेस। कैसे देखते हैं? विजय चौधरी जी भी, उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, और अब बाहर बेचारे को बोलना पड़ रहा होगा तो कुछ बोल दिए होंगे, लेकिन वो तो जहाँ कहीं भी मिलते हैं बल्कि मैं तो कांग्रेसी हूँ। हाँ, हम लोग 243 को लक्ष्य मान के चलते हैं। धन्यवाद। इस तरह से आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा सीटों का जो बातचीत होना है तो क्या हम लोग अखबार में तय करेंगे, मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे? वो तय हो जाएगा। कांग्रेस का जो वाजिब हक है उससे को कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग मजबूती से अपने पक्ष को रखना जानते हैं और मजबूती से उन सीटों पर हम लोग लड़ेंगे जहां हम लोग चाहते हैं। ये बात आपको थोड़ी बताना जरूरी है। उससे कम तो नहीं होगा ना सर? पिछली बार आपको लड़ा था। कितना बार ये सवाल आप पूछिएगा? 10-20 बार बोल चुके हैं। और ये सब कहाँ है आप? महागठबंधन में बड़े भाई कौन सी बार आके सब भाई भाई सब भाई भाई कोई उसमें ये होने वाला नहीं है। असली लड़ाई वहाँ है, वहाँ पूछिए। उधर से भी कुछ लोग चुनाव है, राहुल गांधी जी पटना में है, प्रधानमंत्री जी जम्मू में है, क्या इसका भी कुछ असर पड़ता है क्या चुनाव में? मतलब कल क्या वहाँ बूथ लूट चुनने का काम होना है क्या? तो अजीब कह रहे हैं। जो होना था 3 तारीख तक प्रचार, मैं भी स्टार प्रचारक था दिल्ली के चुनाव में, मैं भी स्टार प्रचारक था, लेकिन अब 3 तारीख को 5 बजे के बाद तो प्रचार का काम बंद हो जाता है। अब तो वोटर का काम है वोट देके और नई सरकार का गठन करें। कहाँ जाएंगे? 1 सीट तो दिया, वो भी वैसा सीट दिया जहाँ जितना नहीं है। तो नीतीश जी ने ठीक किया, उनको फिर से पुनर्विचार कर रहे होंगे। योग से, जिनके आग्रह से इस कार्यक्रम में उनका आना हो रहा है, तो इनको भी विशेष धन्यवाद देता हूँ। और राहुल जी, अभी पार्लियामेंट चल रहा था, हम लोगों को लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में आके और उनके व्यक्तित्व से जो नया जनरेशन है, हम लोगों का जो यंग बच्चे हैं, उनको उनके व्यक्तित्व से, उनके त्याग से, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से सबसे जोड़ने का मौका मिलेगा और उनके विलक्षण प्रतिभा पर एक बार फिर से चर्चा होगी और नया जनरेशन निश्चित रूप से मुखातिब होगा। हम इतना ही कह के 1 मिनट के लिए सुशील पासी जी से भी आग्रह करते हैं। हालांकि कार्यक्रम जो उनका है वो सीधे 9:30 बजे की फ्लाइट से आएंगे, 9:40 से। थोड़ी देर ब्रेक है उनका और 1 बजे से 1 बजे से वो कार्यक्रम में जाएंगे, फिर वापस लौटना है और कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। और 1 मिनट सुशील पासी जी। तो आपने सुना अखिलेश सिंह को। अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आने को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, पुनः विचार कर रहे होंगे नीतीश कुमार। देखिए, पुनः विचार शब्द बहुत बड़ा है और राहुल गांधी का एकाएक दूसरा दौरा होने जा रहा है। राजधानी पटना आ रहे हैं, 9:40 में पटना लैंड कर जाएंगे राहुल गांधी। वहीं दूसरे तरफ बूथ लूटने की बात आपने सुनी। क्यों कह रहे थे अखिलेश सिंह? सियासत गर्म है। सीटों को लेकर क्या कंप्रोमाइज करेगी कांग्रेस? क्योंकि देखिए, बड़े भाई छोटे भाई की बातें बिहार की राजनीति में अक्सर होती रही है। बड़े भाई की भूमिका में राजद रहा है बिहार में, और अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस जो है वो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के अंदर बड़े भाई की भूमिका में रहा है। मगर एक बार फिर जब चुनावी वर्ष है और ऐसे में कांग्रेस क्या बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी या फिर राजद और तेजस्वी यादव ही ड्राइविंग सीट पर? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।